नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी इजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। सबसे पहले तो ये कहना था तमाम दोस्तों से जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और दूसरा तमाम दोस्तों का, चाहने वालों का, मेरे कोलीग्स का बहुत शुक्रिया कि इतना अच्छा रिस्पांस, इतना ज़ाहिर है उसमें तनकीद भी शामिल है, मैं उस पर भी आता हूँ। जितना अप्रिशिएट किया दोस्तों ने, बहुत कुछ दोस्तों ने, नून वालों ने उसको क्रिटिसाइज़ किया और तनकीद की। और चले हम तनकीद से शुरू करते हैं। उन्होंने कहा जी ये IPPs का जो इशू आपने उठाया है, नवाज शरीफ तो वो बंदा है जिसने अंधेरे ख़त्म किए इस मुल्क के। देखें, ये बिल्कुल सही बात है। हम इसको तो नहीं कह सकते कि मुल्क के अंदर बिजली की शार्टेज थी और नवाज शरीफ इस वादे के ऊपर इलेक्शन उसने कंटेस्ट किया। हालांकि मैं उस वक़्त आज़ाद हसीयत से MNA का इलेक्शन जीता, लेकिन बहरहाल नून ने ये वादा किया कि हम बिजली पैदा करेंगे। अब इतराज़ उसमें ये है, इतराज़ ये नहीं है, हम कहते हैं कि ठीक है बिजली की पैदावार का आपने वादा किया और आपका की ज़िम्मेदारी थी कि उसको पूरा करते, लेकिन इसमें दो चीज़ें देखनी हैं। एक तो आपकी नीयत, कि आपकी नीयत क्या थी? क्या आपकी नीयत थी पैसा कमाने की या आपकी नीयत थी अंधेरे ख़त्म करने की? तो हक़ाइक़ आपके सामने हैं। हक़ाइक़ क्या हैं? मेरा पहला एतराज़ ये है कि आपने जो मुआहदे किए ये बेईमानी है। देखें, आपने मुआहदा किया कि कैपेसिटी, जितनी कैपेसिटी है, मसलन मैं आम आदमी के लिए कहता हूँ कि आपके मोटरसाइकिल की स्पीड आपने देखा है ना, 100 किलोमीटर लिखी होती है, कई कुछ पे 120 किलोमीटर तक लिखी है, जो कई जगह पे 150 किलोमीटर भी लिखी है। तो कभी किसी ने अपना मोटरसाइकिल या गाड़ियों पे, कई गाड़ियों के ऊपर 240 किलोमीटर स्पीड लिखी होती है। तो क्या कभी किसी ने 240 किलोमीटर के ऊपर गाड़ी दौड़ाई है, या किसी ने मोटरसाइकिल ये दौड़ाया है 150 के ऊपर? क्यों नहीं? क्योंकि आपको जितनी ज़रूरत होती है हमेशा एवरेज ली जाती है। आपने मुआहदा किया कि जी जो आपकी कैपेसिटी है, हालांकि वो कैपेसिटी भी गलत है, लेकिन बहरहाल जितनी बिजली मैक्सिमम आपकी मशीन चलती है, पैदा कर सकते हैं, उसको कारखाना तो कहने नहीं चाहिए, जनरेटर मैक्सिमम जितनी वो बिजली पैदा कर सकता है, आपने कहा उतना बिल गवर्नमेंट देगी चाहे वो चले या ना चले। तो इसमें पहला इतराज़ यह है कि ये बेईमानी है। दूसरा इतराज़, आपके सामने ऑप्शन है कि आपने लोगों को रोज़गार भी देना है, आपने मुल्क का पैसा भी बचाना है, और आपने बिजली भी देनी है। तो आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए थी? सबसे पहले अपने अदारे, आपका अपना अदारा है। मैं आज रिपीट कर रहा हूँ जो इससे पहला व्लॉग था, कि आपका अपना अदारा है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी। अब उनके पास वो ये नहीं है कि कोई नया तजर्बा करने जा रहे हैं, जैसे कोयले के ऊपर एक साइंसदान को आपने पैसे दे दिए या पीपल्स पार्टी वालों ने, तो उसने ज़ाया कर दिए। बिल्कुल नहीं। ये वो अदारा है जिसकी क्रेडिबिलिटी पूरी दुश्मन भी मानते हैं, दोस्त तो दोस्त, पूरी दुनिया मोतरफ है पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है। और वो अदारा कह रहा है कि हम आपको सस्ती तरीन, आज अभी दादो शुमार आप देखें तो सबसे सस्ती बिजली कौन सा अदारा दे रहा है आपको? वही पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी, सबसे सेफ, और आपके पास अपनी टेक्नोलॉजी है। आपने क्या किया? मेरा एतराज़ ये है, आपने ये किया या नून की गवर्नमेंट ने ये किया, नवाज शरीफ साहब ने, कि साहिवाल के अंदर कोयले से बिजली चलने वाला एक पावर प्लांट लगाया। अब देखें पूरी दुनिया में, मैं आप सबको स्टूडेंट को खास कर कहता हूँ कि आप रिसर्च करें,
दुनिया में कहीं कोई नए प्लांट लग रहे हैं कोयले से? लोग तो कोयले वाले बंद कर रहे हैं। आपने सेकंड हैंड ला के इधर उधर से कचरा इकट्ठा करके और ऐसा मुआहदा कर दिया, और कोयला भी अपना नहीं है। जो उसकी स्पेसिफिकेशन है वो ये है कि इम्पोर्टेड कोयला, कि जो इस पर जल रहा है वो आप इंपोर्ट करते हैं बाहर से कोयला और उससे चलाते हैं। अच्छा, दूसरा आपने क्या किया, आपने जनरेटर लगा दिए फर्नेस ऑयल पे चलने वाले। किसको फ़ायदा दिया? ये आपने हवारियों को, जो कुछ एक मखसूस टोला जो माफिया आपने पैदा किए उनको दिया। उनके साथ भी वही बेईमानी कि कैपेसिटी जितनी होगी वो तो एक एतराज़ हो गया। दूसरा यह है कि वो कोई कारखाना है नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, वो जनरेटर हैं। तो ना तो किसी को रोज़गार मिला, और जनरेटर किस चीज़ से चलते हैं जी? वो जो आपने लगाए वो फर्नेस ऑयल पे चलते हैं या फिर गैस से चलते हैं। गैस आप वो केस चल रहे हैं कि जिस तरह आपने उसमें से पैसे कमाए, और जो फर्नेस ऑयल के अपने मखसूस दोस्तों को फ़ायदा देने के लिए। तो ये दो एतराज़ हैं। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि सारी बिजली प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए। ठीक है, हमारा मुल्क देखे ना, अभी बादशाह डैम बन रहा है, कोई बंदा एतराज़ कर रहा है? कोई कर नहीं सकता। मेमद डैम बन रहा है, कोई एतराज़ कर सकता है? हालांकि बहुत ज़्यादा पैसे उस पर लग रहे हैं। मंगला डैम भी कर्जा लेके बनाया गया था, लेकिन वो कर्जा सही सिमत पे लगा, डेवलपमेंट पे लगा। अब ये जो चाहे कर्जा है या सी पैक के अंदर है, ये एक अलग विलाग, इसकी डिटेल मैं आपको दूंगा। लेकिन तमाम नाजरीन के लिए ये बड़ी दिलचस्पी की बात है। आप ज़रा देखें कि नवाज शरीफ ने जो कर्जे लिए उससे एक तरफा नहीं, दो तरफा बल्कि से तरफा करप्शन की। एक तो जिनसे ये तेल वेल लेते हैं उनको फ़ायदा दिया, दूसरा अपने हवारियों को पाकिस्तानी बैंकों से ही कर्जा दिया। और फ़ायदा कौन ले रहा है? जो नाम नहाद जिन्होंने ये बिजली घर लगाए, हालांकि इन्होंने जनरेटर लगाए हुए हैं। और तीसरी बात कि कोई हिसाब किताब नहीं, इनको पैसे देते जाओ। और इस तरह इतनी महंगी बिजली तो मुल्क चल ही नहीं सकता। ये है असल क्वेश्चन। अब जो तीसरी बात, जो जो तीसरा नुक्ता है कि आपको चाहिए कि कारखाने लगाएं। कारखाने, इसका एक ये भी है कि आपके इंजीनियर पैदा हों, आपके लोगों को रोज़गार मिले और सस्ती बिजली मिले। वो क्या है? वो है हाइड्रो। तो आपने बिल्कुल उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। फिर आपने क्या किया? जो सबसे बड़ा सॉरी जो सबसे बड़ा जो जुल्म किया आपने, जो आप कहते हैं कि हम बड़े तजर्बाकार हैं और हम एक्सपीरियंस्ड हैं। इमरान खान तो कोई पास तजर्बा नहीं है। ये बात सही है कि इमरान खान के पास करप्शन करने का तजर्बा नहीं है या पैसे कमाने का तजर्बा नहीं है, ये तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन आपका तजर्बा देखें, आपको देखें, आप बिजली कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि आपने इधर जनरेटर से बिजली पैदा की तो आप कोई स्टोर करनी है, जैसे ऑयल है या जैसे और कई चीज़ें अजनास होती हैं कि आप कोई चीज़ पैदा करते हैं तो फिर स्टोर कर लेते हैं और फिर सारे मुल्क के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बिजली ऐसी चीज़ है कि ये स्टोर नहीं हो सकती। तो आपने क्या किया? आपने बिजली तो पैदा करने अपने दोस्तों को ये है बेईमानी, ये है बदनीति। आपने बिजली तो पैदा करने के ठेके दिए, पैसे कमाए, जो भी हुआ चलें, वो तो अलग अपनी जगह पे। लेकिन बिजली आवाम तक कैसे पहुँचे उस पर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आज भी आप देखें कि जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो इतनी बिजली पैदा नहीं कर सकते वो जनरेटर, वो है 37,402 मेगावाट। अच्छा, मुल्क को मैक्सिमम जब पीक पे होती है ना डिमांड, गर्मियों में जब वापस हो गया किसी दिन, आपने देखा होगा, तो वो ज़रूरत होती है तकरीबन 25,000 मेगावाट हमारे मुल्क की। जब सारे कारखाने चल रहे हैं,
सब कुछ चल रहा है, इंडस्ट्री चल रही है, जहाँ जहाँ बिजली की ज़रूरत है सब चल रहा है। तो आपको तो मुल्क को ज़रूरत है 25,000 मेगावाट की। अच्छा, अब इसमें बड़ी दिलचस्प बात है जो आप सबको हैरान कर देगी। अच्छा जी, बिजली जो कैरिंग कैपेसिटी उसको मैं कह सकता हूँ, या ट्रांसमिशन, मतलब आपने बिजली ट्रांसफ़र करनी है ना जी, ट्रांसमिशन एक वायर के ज़रिए बिजली आनी है। आपके घर में एसी चलना है, पंखा चलना है, तो वो वायर के ज़रिए चलना है। और आपके घर में बिजली आनी है तो पीछे से ट्रांसफार्मर लगना है, पीछे ओवरहेड लाइनें हैं, सारा ये एक पूरा नेटवर्क होता है। तो नेटवर्क की कैपेसिटी जो है वो है 22,000 मेगावाट। आपने पैसे दे रहे हैं 37,000 मेगावाट के अपने व्यापारियों को जो इसको माफियाज हैं, और आपके पास कैपेसिटी ही नहीं है कि आगे उसको ट्रांसमिशन या ट्रांसमिट करने की, या लास्ट जो बंदा यूज़र है उस तक पे जाने की। तो इससे बड़ी जो आप कहते हैं ना हम बड़े तजर्बाकार, ये है आपकी तजर्बाकारी और ये है हकायक। अब क्योंकि लंबी हो गई है बात, मैंने सारे आज सिर्फ नून लीग के, वो मेरे दोस्त हैं, मेहरबान हैं, मैं उनको वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। आप और मेरे ऊपर तनकीद करें, जो भी मैं गलत बात करूं उस पर तनकीद करें, लेकिन खुदा के लिए जो सही बात है उसमें मेरा साथ दें। होना क्या चाहिए, आपका साथ दरकार है, हम सब मिल के आवाज़ उठाएं। ये जो जनरेटर, ये जो माफियाज ने जनरेटर, और कुछ गैर मुल्की हैं कुछ मुल्की हैं, इन लोगों ने इन ये जो टोटल 42 हैं तकरीबन, या 43 हैं, ये आईपीपी जिनको कहते हैं पावर प्रोड्यूसर। होना क्या चाहिए, मैं इस पर ज़ोर दे रहा हूँ, हम सब मिल के ये आवाज़ उठाएं कि वज़ीर, मैं तो इंतहाई कदम तक जाना चाहता हूँ कि इनके ऊपर करप्शन के मुकदमात होने चाहिए, बल्कि नेशनलाइज कर लेनी चाहिए। ये कोई भी तरीका हो लीगल, क्योंकि हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते कि मुल्क की बदनामी हो, लेकिन पूरी दुनिया में करप्शन को कोई जायज़ नहीं कहता। इन लोगों की नीयत सबसे पहली तो बद नीयत थी, इन्होंने क्राइम किया, कौम से जुल्म किया कौम से, और पूरी कौम को दो तरफा शिकंजे में, जुल्म के शिकंजे में जकड़ा कौम को। एक तरफ तो कर्जे का बोझ जिससे कौम नहीं हल पा रही, और दूसरी तरफ महंगी बिजली जिससे मईशत उठ ही नहीं सकती। अब आप देखें, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि बिजली महंगी होगी तो ये जो कहते हैं ना, ये ताजर या जो कारखानादार, या मैं आसान आसान लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करता हूँ ताकि हर आदमी को समझ आए, क्योंकि अदादो शुमार का जो गुर्ख धंधा होता है ना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब तक सस्ती बिजली नहीं होगी कारोबार चल ही नहीं सकता, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो हमें एक तो ये होना चाहिए कि हम सब मिल के ये आवाज़ उठाएं, और दूसरे वज़ीर आज़म साहब, जो कर्ज़े, ठीक है इन लोगों ने कर्ज़े लिए और उनका गलत इस्तेमाल किया, करप्शन की, वो कर्ज़े भी माफ़ होने चाहिए। आप पूरी इस वक्त जितनी भी थर्ड वर्ल्ड है, ख़ास कर, वैसे तो पूरी दुनिया में इस वक्त जिस काट का इमरान खान लीडर है, या जिस तरह दुनिया इमरान खान की बात सुनती है, शायद ही किसी और लीडर की सुनती हो। आपको आवाज़ उठानी चाहिए कि ये कर्ज़े माफ़ होने चाहिए। तैयब अर्दगान ये आवाज़ नहीं उठाएगा क्योंकि उसका ये मसला नहीं है। महातिर मोहम्मद भी ये आवाज़ नहीं उठाएगा कि उसका पाकिस्तान का ये मसला है कि पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज़ों का बोझ है, पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं सकता। नाज़रीन, बहुत मेहरबानी, मैं आखिर में फिर आपकी तनकीद को वेलकम कहता हूँ, और तमाम दोस्तों को जो जो अप्रिशिएट करते हैं। आपकी दिलचस्पी, आपकी तनकीद यही हौसला देती है कि हम और रिसर्च करें और मेहनत करें ताकि हक़ाइक़ आप तक पहुँचाएँ, और होना क्या चाहिए आगे बढ़ता रहे। बहुत मेहरबानी।